बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था आपको और उसके एक क्वेश्चन भी बताया था। अब उसके आगे के हम 2 3 4 क्वेश्चंस देखते हैं। उससे हमें लगभग समझ में एक आइडिया आ जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में दिया हुआ है sec थीटा प्लस cot थीटा। बच्चों, कल हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। हमने बताया था कि अगर हमारा कोई भी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें आसानी हो जाएगी, उसमें हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, और इसमें 2 साइड्स मतलब मालूम है हमको, तो थर्ड वाली साइड हम निकाल लेंगे और फिर बाकी के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कल निकालने बताए थे, उससे 2 हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको निकाल के वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC। इसका हमने एक एंगल ले लिया है 90 डिग्री, ठीक, और एक एंगल यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। कल हमने एक आपको बताई थी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इससे हम देखेंगे सेकेंड वाली वैल्यू हमने आपको बताई थी B/H जो है वो होती है cos थीटा की वैल्यू, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर बच्चों, 3 दे रखी है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, ध्यान से देखिए 5 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसकी जो थर्ड वैल्यू, यानी हमें परपेंडिकुलर इसमें निकाल लेना है। जब हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कोसेक थीटा, tan थीटा, सेक और कॉट हमें चाहिए वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। कल हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या बताई थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया रखा है 5 का स्क्वायर मतलब AC, पहले हम लिख देते हैं एक बार, हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने क्या AC का स्क्वायर, AC की जगह पे वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मींस 3 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब हम 25 माइनस 9 करेंगे, 16 वैल्यू आएगी। 16 पर ये वाला स्क्वायर जो होगा अंडर रूट आ जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी BC की, मीन्स BC की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 16 मीन्स 4, अंडर रूट 16 मीन्स 4, ये हमें BC की वैल्यू पता चल गई। तो देखिए बच्चों, हमें जब BC की वैल्यू पता चल गई, BC क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम कितना डाल देंगे 4। अब हमें क्या जरूरत है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें कोसेक थीटा, tan थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की जरूरत है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा देखिए हम निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा कितना होता है, फर्स्ट वाला फार्मूला लेकिन रिवर्स में, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज दिस 5 एंड परपेंडिकुलर 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/4, ठीक। फिर आ गया tan थीटा, तो tan थीटा कितना दिया है, tan थीटा ये थर्ड वाला होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस परपेंडिकुलर 4 है, अपॉन में बेस कितना है 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 4/3। एंड फिर हमें सेक थीटा की जरूरत है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, देखिए सेक थीटा होता था आपका कॉस का रिवर्स, कॉस होता है बीच वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रिवर्स लेना है, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दिया रखा है 5 अपॉन बेस मतलब 3, तो यानी हो जाएगा 5/3। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता था, सीधे tan का रिवर्स होता था, हमारे पास tan लिखा हुआ है तो हम सीधे tan को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मीन्स 3/4 हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हम कर रहे हैं, क्या है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने यहाँ पर 5 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ पर हमने 5/4 पुट करा, माइनस 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पर हमने 4/3 पुट कर दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा की वैल्यू 5/3 प्लस कॉट थीटा 3/4, तो 5/3 प्लस 3/4। अब देखिए बच्चों इसके आगे का स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं। 5 5 जो 25/4 और यहाँ पे 4 4 जो 16/4, और फिर हम 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75। यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस 4 4 जो 16 और 16 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 जा 12, इसके अपॉन में 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9, 20 प्लस 9 अपॉन में 12। अब देखिए बच्चों ये 12 इस 12 से हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू हमारे पास कितनी आई 75 माइनस 64 मीन्स यहाँ 5 में से 4 गया 1, यानी सीधे हमारा 11 बचा, 11/29। यानी जो एक्सप्रेशन हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है 11/29, यानी ये हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट आ गई इसकी 11/29। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल बनाने से आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया जाके राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, मीन्स ये एंगल हो गया जाके 90 डिग्री, एंगल बी ABC ये हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, BC की वैल्यू गिवन है 7, BC की वैल्यू गिवन है 7 और साथ में AC माइनस AB की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, यानी AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, एक वैल्यू को हम मान लेंगे। मान लिया हमने लेट AB इज इक्वल टू x, लेट AB इज इक्वल टू x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब AB की वैल्यू x है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, AC माइनस x इज इक्वल टू 1, यानी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 1। AC की वैल्यू हमें पता चल गई x प्लस 1। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू भी हमने x प्लस 1 लिखी, तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, x हमने लेट करी हुई है, तो x स्क्वायर प्लस BC हमारा 7 है, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है सिंपली उसको यूज कर लेंगे। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों साइड का x सेम साइन का है, तो ये एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इससे। अब बचा वैल्यू क्या हमारे पास, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 मीन्स 48, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 24। जब x की वैल्यू हमारे पास 24 आ चुकी है तब हम AB और AC आसानी से निकाल सकते हैं।
हम क्या कर लेंगे, ए बी और ए सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स की वैल्यू 24 है, मीन्स ए बी को हमने एक्स सेलेक्ट करा था और एक्स की वैल्यू 24 आ गई, तो ए बी हो गया था कि 24। एंड जो हमने माना था ए सी को, ए सी हमने कितना माना था यहाँ पर x+1, तो मतलब ए सी बराबर हो जाएगा 24 + 1 मीन्स 25। तो देखिए बच्चों हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। ए बी के प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे, 24 जो हमारी वैल्यू आ गई है, एंड जो ए सी की वैल्यू आई है वो 25 आई है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, cos a माइनस साइन a की। तो हम लिखेंगे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों यहाँ पे cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हुआ है 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज दिया है 25, माइनस साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 7 अपॉन 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 7 यानी कि 17 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आसानी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट किया हुआ है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस इसमें एक चीज लगनी है, जो चीज हमने आपको कल पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो चीज यहाँ पर यूज करेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ लगा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यूज हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 7 sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ में वो आइडेंटिटी को बना ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे बच्चों, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए दोनों में 3 है तो उसको हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कल हमने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, उसमें फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी यही थी, क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू इस प्लेस में हम क्या डाल सकते हैं, वैल्यू 1, तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 3, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 मीन्स 1। यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 मीन्स sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। जब sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हम आसानी से क्या कर लेंगे, हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज हमने और पढ़ी थी, यही वाली आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी को ही हम यूज करेंगे। एक चीज और निकालेंगे, जब sin थीटा को यूज करके हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमने एक कोशेंट रिलेशन जो आपको बताया था, उसमें tan थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, sin थीटा अपॉन cos थीटा, उस चीज को यूज कर लेंगे, आसानी से हमारा tan थीटा निकल आएगा। तो आइए देखते हैं, sin थीटा हमारे पास आ चुका है, तो हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, इस वाली आइडेंटिटी में हम यूज कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4 माइनस 1 मीन्स 3/4, यानी कि जब cos थीटा हम निकालेंगे यहाँ से तो रूट इस पर चढ़ेगा आगे, तो √3 हो जाएगा अपॉन में √4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू √3/2, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेंगे, अब जो हमें tan थीटा निकालना हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो बच्चों अब हम sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/2, इसके प्लेस पे हमने 1/2 डाल दिया, एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, √3/2, यहाँ पे हमने √3/2 डाल दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, ये टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then prove that angle A is equal to angle B। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गिवन है हमारे पास cos A is equal to cos B, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A बराबर एंगल B, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। आइए देखते हैं, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। cos A is equal to cos B, ये चीज गिवन है, इसको गिवन में लिख लेते हैं। गिवन cos A is equal to cos B। देखिए जब यहाँ पे cos A is equal to cos B दिया है और ये दो ट्रायंगल हैं, फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ACD और सेकंड है BEF। तो ध्यान से देखिए, A एंगल इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, तो cos A की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से क्या निकलेगी, cos की वैल्यू क्या होती थी, जो हमने आपको फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे बताइए। तो इससे क्या निकलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या हो जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AD, मीन्स AC अपॉन AD फर्स्ट वाले से इस cos A की वैल्यू निकलेगी। अब cos B देखिए सेकंड वाले ट्रायंगल से, तो cos B की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बेस है BE अपॉन हाइपोटेन्यूज है BF, तो ये हो जाएगी BE अपॉन में BF, ये हो गई वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये रिलेशन हमारे पास लिखा हुआ है, आपको ये चीज पता होगी कि जो BE है इसको अगर हम यहाँ पर ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ला सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, ले आते हैं हम, AC अपॉन BE यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन में BF। अब बच्चों हमने क्या करा, ये जो रिलेशन है इसको हमने लेट कर लिया K के बराबर, इसको हमने मान लिया वैल्यू क्या है, ये K के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी AC इज इक्वल टू KBE एंड AD इक्वल टू KBF। तो AC की वैल्यू आ गई, AC इज इक्वल टू KBE, AC इज इक्वल टू KBE एंड इस वाले से क्या निकल के आया, AD इज इक्वल टू KBF, AD इज इक्वल टू KBF। ठीक, ये हमने क्यों निकाला है, अभी आपको जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्यों निकाला गया है ये वाली वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर हम CD और EF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए आइए देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में लगाइए जरा, इन ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक, तो यहां से CD की वैल्यू क्या आएगी, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी CD की। ठीक, ये वैल्यू हो गई जाके CD की, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब सेकंड वाले ट्रायंगल में इसी टाइप से आपको देखना है, क्या देखेंगे हम, इन ट्रायंगल BEF क्या हो जाएगा, BF का होल स्क्वायर, BF का स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे CD निकाले हैं, सिमिलरली यहाँ पर हम EF निकालेंगे। तो EF हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, BF का होल स्क्वायर माइनस BE का होल स्क्वायर, उस पर आ जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू EF। ठीक, ये जैसे यहाँ पे CD निकला था वैसे यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, EF निकाल लिया। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं CD अपॉन EF की वैल्यू। CD अपॉन EF की वैल्यू हम इस वाले दोनों ट्रायंगल से निकालते हैं, CD अपॉन EF।
जरा डालिए जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से अभी हमने निकाली है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सी डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज और देखिए, आप यहाँ से क्या हमने निकाला था एडी की वैल्यू, हाँ एडी की वैल्यू निकाली है के बी एफ, एडी के प्लेस पे हम के बी एफ डाल सकते हैं, तो क्या आएगा के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ जब हम ए सी के प्लेस पे क्या डालेंगे के बी ई, तो आएगा के स्क्वायर बी ई स्क्वायर। जब दोनों से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर रहेगा, उसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ के आएगा। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, के अंडर रूट में क्या आएगा, एडी के प्लेस पे बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी के प्लेस पर बी ई स्क्वायर अपॉन में नीचे तो यही चीज दी ही है, क्या दिया है, बी एफ का होल स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों कट जाएंगे, देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो ये दोनों पूरे एक्सप्रेशन इस तरीके से कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ के, सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के बचा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन ये हमारे पास ये जो बनी हुई थी, यही चीज मतलब ए सी, ध्यान से देखिएगा, ए सी अपॉन बीई दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल्स में ए सी और बीई दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो भी के बराबर हैं। फिर ए डी अपॉन बी एफ दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हैं, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, वो भी के बराबर। ऐसे सी डी अपॉन ई एफ, सी डी अपॉन ई एफ मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल की, वो भी के बराबर। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बीई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, जब ये दोनों भी के बराबर हैं और ये भी के बराबर, तो ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है जब दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तब दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम लिख सकते हैं आराम से कि ट्रायंगल ACADC is similar with triangle BFE। और आपको एक चीज और पता होगी, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज को, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो ठीक है, तो उनके एंगल्स जब बराबर हो जाएंगे तो हमें एंगल ही दिखाना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाया हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।